हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम आज एक प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें लूप का इस्तेमाल करके नाम को 5 बार प्रिंट करवाया जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रोग्राम है जिसमें लूप जिन लोगों ने अभी स्टार्ट ही किया है पढ़ना उन लोगों के बहुत काम का है। तो आइए देखते हैं। पहले तो हमको करना क्या है, हमें इसमें नाम प्रिंट कराना है, वो भी 5 बार। तो हम एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हमको कुछ प्रिंट कराना है तो सी लैंग्वेज में हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है printf। और printf फंक्शन के अंदर जो लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो अगर मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है सौरभ, ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम लिख दीजिए और इस प्रकार से स्क्रीन पे सौरभ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं नाम 5 बार प्रिंट करूं। अब 5 बार अगर प्रिंट करना है तो मुझे इस printf को या तो 5 बार लिखना पड़ेगा या फिर मैं लूप की सहायता से इस स्टेटमेंट को रिपीट करा सकता हूं। तो जिस स्टेटमेंट को आपको रिपीट कराना है यानी ये printf, उसको मुझे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है। ये वो ब्लॉक है जिसके अंदर का कोड मैं चाहता हूं कि 5 बार चले। इस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें कोई लूप यूज करना पड़ेगा। सी लैंग्वेज में लूप 3 प्रकार के होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। हम यहाँ पर वाइल लूप की मदद से इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो हमने क्या किया, कीवर्ड लिखा वाइल। वाइल कीवर्ड के तुरंत बाद लगाए जाते हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हमें कुछ ऐसी कंडीशन लिखनी होती है, ऐसा एक्सप्रेशन लिखना होता है जो 5 बार ट्रू रहे और 6वीं बार में फॉल्स हो जाए। और ध्यान दीजिए कि वाइल के तुरंत बाद सेमीकोलन नहीं लगाया है। सेमीकोलन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म नहीं हुआ है। ये जो कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक बना हुआ है जिसके अंदर ये printf लिखा हुआ है, ये ब्लॉक ही वाइल का ब्लॉक है। यानी वाइल के पैरेंथेसिस में लिखी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ब्लॉक का कोड चलता है, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये कोड नहीं चलता। अब यहां पर मैं कोई कंडीशन लिखना चाहता हूं। अगर मैंने यहां पर अभी मैं शुरुआत में कुछ गलत कंडीशन बनाऊंगा। देखिए, जब आप कोई प्रोग्रामिंग करें तो एक बात का ध्यान रखें, अगर आपसे कुछ गलत बन जाता है, गलत कोडिंग हो जाती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। यदि आप बिगिनर हैं तो आपसे गलतियां होंगी। बड़ी बात यह है कि आप अपने प्रोग्राम को ड्राई रन करके अपनी गलती को पकड़ पाए। देखिए, गलती किसी से भी हो सकता है। मैं भी अगर एक प्रोग्राम बनाऊं, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, लेकिन वो जो गलती हुई है अगर मैं उसको पकड़ सकता हूं तो मैं उसको सुधार भी सकता हूं। अगर मुझे गलती ही समझ में नहीं आएगी मेरे प्रोग्राम में क्या की है मैंने, तो मैं उसको कैसे सुधारूंगा। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी गलती को पकड़ पाएं। तो मैं इस प्रोग्राम के बहाने आपको ड्राई रन करने के बारे में भी बताऊंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि शुरुआत में हम थोड़ा सा गलत बनाएं और धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव करें। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन लिख दी है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 लेस देन इक्वल टू 5। अब ये एक कंडीशन है। जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, ऑब्वियसली ऊपर पहले लिखा होगा मेन, है ना, कर्ली ब्रैकेट, इस प्रकार से। अब सोचिए ये प्रोग्राम मुझे ड्राई रन करना है। जब ड्राई रन करना होता है तो ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हमको एक एक लाइन को चलाना है। तो सबसे पहले कौन सी लाइन चलती है, सबसे पहले मेन के अंदर आए और वाइल वाली लाइन चली। वाइल वाली लाइन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस कंडीशन को आप देखिए। इसको जब आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू 5। अब बताइए ट्रू है या फॉल्स। ये लिखा हुआ है 1 छोटा है या बराबर है 5 के, यानी ट्रू है। ट्रू है इसलिए ये ब्लॉक के अंदर आएंगे और स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे नाम। इसके बाद जब ये कर्ली ब्रैकेट पे पहुंच जाएंगे आप, तो यहाँ से कंट्रोल वापस जाता है वाइल पे और एक बार फिर कंडीशन को करता है चेक। दूसरी बार जब हमने इस कंडीशन को चेक किया तो भी हम इसको जब पढ़ रहे हैं तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 5 ही है। पिछली बार जब पढ़ा था तो भी 1 लेस देन इक्वल टू 5 था, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर अंदर आए, दूसरी बार नाम प्रिंट कर दिया और फिर कंट्रोल ऊपर वाइल के पास चला गया। वाइल में अभी भी जो कंडीशन लिखी हुई है उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं, वो अभी भी 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। और ध्यान रहे कि कंडीशन अगर बदलेगी नहीं तो वो फॉल्स कैसे होगी। यानी अगर पहली बार में वो उसका रिजल्ट ट्रू था, 1 छोटा होता है 5 से, तो वो तो हमेशा ही छोटा रहेगा।
क्योंकि 1 भी एक कांस्टेंट है, 5 भी एक कांस्टेंट है, तो जो रिलेशन का रिजल्ट पहली बार में आया होगा, आप इसे कितनी भी बार चेक कर लें, हर बार रिजल्ट वही आएगा। तो पहली बार में अगर ये ट्रू आया था तो हर बार चेक करने पर ट्रू ही आएगा। तो इस तरीके से तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। तो ये हमने की है इसमें मिस्टेक। अब इस मिस्टेक को सुधारने के लिए कॉन्सेप्ट बनाइए। जब भी एक कंडीशन लिखी जाए तो कंडीशन में नॉर्मली हमें कंडीशन को हर बार बदलना जरूरी, यानी जब पहली बार मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं तो यहां जो लिखा हुआ है वो है 1 लेस देन इक्वल टू 5। अगली बार जब मैं चेक करूं तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 5 ना हो, कुछ और हो जाए, क्योंकि कंडीशन बदलेगी तो फॉल्स होने के चांसेस हैं। कंडीशन अगर नहीं बदलेगी तो हर बार रिजल्ट सेम रहेगा। तो ये तो तभी मुमकिन है, क्योंकि ये कांस्टेंट तो कभी चेंज होंगे नहीं, तो ये तो तभी मुमकिन है जब यहां पर मैं क्या यूज करूं, कोई वेरिएबल यूज करूं। तो देखिए मैंने यहाँ 1 की जगह क्या लिख देता हूं, आई नाम का वेरिएबल। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अपने प्रोग्राम में आई नाम का वेरिएबल पहले करना पड़ेगा डिक्लेयर। ठीक है, अच्छा अगर इसको मैं अभी ड्राई रन करता हूं तो प्रॉब्लम क्या है, हम देखिए ड्राई रन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं आई लेस देन इक्वल टू 5 और हमारे दिमाग में कहीं ये चल रहा होता है कि आई की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है और अंदर आ गया। लेकिन हम ये नोटिस ही नहीं करते कि हमने आई के अंदर 1 तो कभी रखा ही नहीं है। तो आई के अंदर 1 नहीं है, गार्बेज वैल्यू रखी हुई है अभी। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बिगनर्स करते हैं। तो मैं आपको इस बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको साइड में रखिए, जो आपने लिखा है उसको रन करिए। जैसे कंप्यूटर उसको रन करेगा, बिल्कुल वैसे सोच के आपको रन करना है। तो आपके लिए टिप ये है कि आप हमेशा क्या करें, जो वेरिएबल बनाते हैं ना, वेरिएबल के नाम का बॉक्स जरूर बनाएं कॉपी में जब आप ड्राई रन करते हैं। सीधे से कंप्यूटर पे चला के ना देखें। कंप्यूटर पे चला के देखेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको गलतियां पकड़ में आनी चाहिए, तभी आप प्रोग्रामिंग इंप्रूव कर पाएंगे। तो आपने आई नाम का ब्लॉक बनाया। अब आपको दिख गया कि आई की वैल्यू तो मैंने इनिशियलाइज नहीं करी, आई में कुछ रखा नहीं है, तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू है। तो जब आप वाइल वाली लाइन को रीड करेंगे तो आप बोलेंगे गार्बेज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, गार्बेज। जब आप ऐसा रीड करेंगे तो आपको अपनी गलती खुद पता चल जाएगी। लेकिन हमसे गलती क्यों हुई थी, हमने इसको 1 लेस देन इक्वल टू 5 क्यों मान लिया था, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि आई की वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, लेकिन हमने आई में 1 रखा नहीं। तो हमसे गलती इसलिए हुई क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को ड्राई रन नहीं कर रहे। हम सीधे वाइल से हमने कोडिंग को पढ़ना स्टार्ट किया, जबकि इसके ऊपर एक लाइन लिखी है इंट आई। हम जब इसको पढ़ते तो हमें समझ में आता है कि आई नाम का वेरिएबल बनाया और साथ में हम ऐसे ब्लॉक बनाते तो हम जरूर सोच पाते कि इसके अंदर तो हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है। तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप जब ड्राई रन करें तो पहली लाइन को भी ना छोड़ें, उसको भी पढ़ें, और अगर उसमें वेरिएबल्स बन रहे हैं तो आप वेरिएबल्स के नाम के बॉक्स जरूर बनाएं। तो अब हमको इस गलती को सुधारना है, तो हम यहाँ आई को बनाते वक्त इसमें 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। तो अब देखिए मैंने इसके अंदर 1 रख दिया है, तो जब आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई के अंदर वैल्यू रखी हुई है 1। अब हम अगली लाइन पे आते हैं और रीड करते हैं वाइल। अच्छा, इसमें एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूं कि इसको कभी भी आई लेस देन इक्वल टू 5 रीड ना करें, बल्कि ये वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल के नाम का जो बॉक्स आपने बनाया उसके अंदर देखिए क्या रखा हुआ है, 1। तो आप इसको रीड करते वक्त ऐसा बोलें 1 लेस देन इक्वल टू 5। आई लेस देन इक्वल टू 5 नहीं बोलना है, आपको बोलना है 1 लेस देन इक्वल टू 5। अब आप सोचिए ट्रू है कि फॉल्स, यस ट्रू है। तो फिर आप अंदर आ जाइए, प्रिंट एफ चलेगा, सौरभ प्रिंट होगा। उसके बाद फिर आप फिर से कंडीशन को चेक करने के लिए ऊपर आएंगे। ऊपर आएंगे तो अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ, अगेन बोल रहा हूँ, इसको आई मत रीड करिए, इसको वैल्यू के साथ रीड करिए, तभी आपको गलती पकड़ में आएगी। देखिए अगर आप इसको रीड करते हैं आई लेस देन इक्वल टू 5, तो आपके दिमाग में शायद कहीं पर ये चल रहा है कि आई की नेक्स्ट वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखिए मैंने आई की वैल्यू को 2 करने के लिए कोई स्टेप लिखी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि आई की वैल्यू मुझे 2 करनी है, अगली वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, इस तरीके से हमें करना है। तो आप हो सकता है कि इसको जब रीड करें आई लेस देन इक्वल टू 5 तो आपके दिमाग में हो 2 और आप इसको ट्रू बोल के आगे बढ़ जाए। ये मिस्टेक्स भी बहुत कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं। तो मेरी सलाह ये कि अगर आप ये मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं तो हमेशा इस लाइन को जब रीड करें, कौन सी लाइन, ये आई लेस देन इक्वल टू 5 वाली, इसको जब रीड करें तो आई को आई ना बोलकर उसकी वैल्यू यहां पर पढ़ें।
अब इसकी वैल्यू के लिए भी आपको मैं बोलूँगा कि इस बॉक्स की तरफ देखें जो आपने यहाँ बना के रखा हुआ है, क्योंकि जब आप इस बॉक्स की तरफ देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, आई तो इनफैक्ट आई की वैल्यू तो अभी भी 1 ही है। तो जब आप इसको रीड करेंगे तो i लेस देन इक्वल टू 5 रीड नहीं करेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू 5 रीड करेंगे। और आपने बॉक्स में देख लिया है कि यहाँ 1 रखा है, इसलिए आप इसको 2 लेस देन इक्वल टू 5 रीड करने की गलती कर ही नहीं सकते। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ये टिप्स हैं जिससे कि आप बहुत कम समय में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स गलतियां करते रहते हैं और बहुत समय बाद उनको ये सब चीज़ें समझ में आ पाती हैं। तो आप शुरुआत से अगर इनको फॉलो करें तो आपको दिक्कत कम से कम जाएगी। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि आई की वैल्यू अभी भी 1 है, तो दूसरी बार जब मैं चेक कर रहा हूँ तो भी ये 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। ट्रू तो होना ही है, लेकिन ये इनफाइनाइट लूप बन रहा है क्योंकि आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। हमने यहाँ आई इसलिए लिखा था ताकि कंडीशन में बदलाव हो सके, हमेशा 1 लेस देन इक्वल टू 5 ना। तो हमने सोचा कि आई की वैल्यू को चेंज करने की कोई स्टेप लिखते हैं, पर आई की वैल्यू चेंज करने की स्टेप हम लिखेंगे कहाँ? ऑब्वियसली बात है कि जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो सीधे ब्लॉक के अंदर जाते हैं और फिर बाद में फिर से कंडीशन को चेक करते हैं। तो दो कंडीशन के चेक होने के बीच के समय केवल ब्लॉक के अंदर की लाइंस ही चल पाती हैं, इसलिए हमें अगर आई में चेंजेस करने की स्टेप लिखनी है तो इसी ब्लॉक के अंदर लिखनी है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस के कारण क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो आई की वैल्यू शुरुआत में 1 थी, देखिए फिर से मैं इसको ड्राई रन करता हूँ, आई की वैल्यू 1 है, देखिए आई में 1 रखा हुआ है मैंने ब्लॉक बना के। अब वाइल को रीड करता हूँ, वाइल 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्योंकि ट्रू है, अंदर आए, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया सौरभ पहली बार, और उसके बाद आई में कर देंगे इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल फिर ऊपर जाएगा, और क्योंकि आई ब्लॉक को आप देखिए इसमें 1 नहीं रखा है, इसमें 2 रखा हुआ है, तो जब आप इसको रीड करेंगे तो आप यहां रीड करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 ऑब्वियसली बात है, कंडीशन ये भी ट्रू है, लेकिन कंडीशन पिछली बार के मुकाबले बदल चुकी है। तो अब कंडीशन ट्रू होने के बाद अंदर आए, प्रिंट एफ किया, दूसरी बार नाम प्रिंट हो गया, आई को फिर इंक्रीमेंट करें। जैसे ही आई में इंक्रीमेंट करें आप आई ब्लॉक के अंदर लिखी वैल्यू को बदलना ना भूलें। तो आई के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उसको मैं लिखता हूं 3। इसके बाद कंडीशन को चेक करते हैं, ऊपर आके 3 लेस देन इक्वल टू 5 पढ़ें इसको, क्योंकि आई ब्लॉक के अंदर 3 वैल्यू रखी हुई है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर आए, तीसरी बार नाम को प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू फिर से चेंज होगी, आई में फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 से बढ़कर हो जाएगी 4। इसके बाद कंट्रोल फिर ऊपर जाएगा, वाइल के बाद कंडीशन पे यहां पर रीड करेंगे 4 लेस देन इक्वल टू 5। हम लगातार आई ब्लॉक को देखते रहते हैं, और जब भी आई की वैल्यू यहाँ रीड करनी होती है तो हम यहाँ ब्लॉक की तरफ देखते हैं। तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर आए, चौथी बार सौरभ प्रिंट हो गया है, आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, और इंक्रीमेंट होने के लिए आई की वैल्यू को मैं फिर चेंज कर रहा हूँ, 4 से बढ़कर ही हो जाएगी 5। तो यस, आई की वैल्यू 5 हो गई। अब ऊपर जाते हैं, 5 लेस देन इक्वल टू 5। देखिए इक्वल टू लगे होने की वजह से ये इक्वल भी है इसलिए ट्रू है इसलिए अंदर आएंगे, और 5वीं बार सौरभ प्रिंट होगा। फिर आई में इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू अब 5 से बढ़कर हो जाएगी 6। और इसी वजह से जब वाइल पे आए तो इसको रीड करें 6 लेस देन इक्वल टू 5। 6 छोटा होता है या बराबर होता है 5 की, बात बिल्कुल गलत है, इसलिए रिजल्ट आएगा फॉल्स। फॉल्स आने के बाद ऑब्वियस ही बात है कि लूप एंड हो चुका है, और कंट्रोल सीधे चला जाएगा लूप की बॉडी के बाहर। अगर कोई स्टेटमेंट यहाँ लिखा होगा तो वो चलेगा, और नहीं तो हमारा प्रोग्राम की लास्ट लाइन थी तो एंड हो गया। तो कितनी बार स्क्रीन पे हमें नाम दिखा? 5 बार, क्योंकि 5 बार ये कंडीशन ट्रू रही थी। आई की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। 6 पर ये कंडीशन फॉल्स हुई थी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आई लेस देन इक्वल टू 5 वाली कंडीशन कितनी बार चेक हुई थी, तो ये टोटल मिला के 6 बार चेक हुई थी, जिसमें से 5 बार ये ट्रू रही और 1 बार ये फॉल्स रही। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि आपको अपनी प्रोग्रामिंग करते वक्त वाइल में जो कंडीशन लिख रहे हैं उसमें किसी वेरिएबल का इस्तेमाल अक्सर करना चाहिए, ताकि हम उसकी वैल्यू को लगातार बदल सकें और इससे कंडीशन में बदलाव होते रहें। तो इसको हमें बहुत ध्यान देना है, और इसी वेरिएबल की कोई इनिशियलाइजेशन भी करना है, इनिशियल वैल्यू भी रखनी है, ताकि शुरुआत में इसमें गार्बेज ना हो, ताकि कंपैरिजंस के रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल हो।
इसके अलावा आपको आई में लगातार चेंज भी करना है, तो आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कहलाती है इनिशियलाइजेशन, दूसरी बात कहलाती है कंडीशन, और तीसरी बात को हम बोल सकते हैं फ्लो, जो कि आई में किसी भी प्रकार का चेंज आप करते हैं तो वो टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ बढ़ता है, यही हमारा फ्लो है। अब अगर हमें ये प्रोग्राम समझ में आ गया है तो हमारा नेक्स्ट काम है इसकी कोडिंग करना। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने लिखा मेन के अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ आई नाम का, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ 1 से। अब मैंने लिखा, जैसे printf लिखते हैं तो printf में मैंने लिख दिया सपोज करिए सौरभ, ठीक है, और थोड़ी सी स्पेस भी दे दी ताकि नाम प्रिंट होने के बाद स्पेस भी आए। और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ वाइल, और वाइल में कंडीशन लिखता हूँ i लेस देन इक्वल टू 5, और फिर मैंने ये ब्लॉक बनाया। ओके, लेकिन वाइल में एक और चीज i प्लस प्लस। ये हमारा प्रोग्राम बनके रेडी हो चुका है। लास्ट में मैं गेट ch लगा देता हूँ, स्क्रीन को होल्ड कर रहा हूँ इससे। एनीवे, अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखा जाए। देखिए, नाम 5 बार प्रिंट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये 5 बार अलग अलग लाइन से प्रिंटिंग हो तो आप यहाँ पर \n भी लगा सकते हैं, तो लाइन हर बार चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं 5 बार नाम प्रिंट हो रहा है। पहली लाइन इसलिए खाली दिखाई दे रही है क्योंकि हम जो नाम प्रिंट करा रहे हैं उसके पहले ही हमने लाइन चेंज करा ली। तो सबसे पहली बार भी जब चलेगा तो पहले लाइन चेंज होगी, तो सेकेंड लाइन से पहली बार नाम प्रिंट होगा। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो कि हिंदी में ही हैं। आपको वहाँ ये ढूंढने में दिक्कत नहीं जाएगी कि किस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना है, क्योंकि वहाँ पे एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस के लिंक अरेंज्ड हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए अलग अलग एक्सरसाइज मौजूद हैं जो कि कोर्स वाइज हैं। जैसे C की अलग है, C++ की अलग है, डेटा स्ट्रक्चर की अलग है, जावा की अलग है, लाइकवाइज। इसके अलावा इस साइट पे आपको कैंपस से रिलेटेड मटेरियल भी मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो कंटेंट भी मिलेगा। इस साइट पर रेगुलरली कंटेंट अपलोड होता है, यानी डेली आप इस साइट को विजिट करें, डेली ही आपको कुछ नया कंटेंट इसमें देखने को मिलेगा। तो यदि आपको लगे कि ये साइट बहुत यूजफुल है, बहुत लोगों के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और फेसबुक की वॉल पे भी आप इस साइट का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। और आप प्लीज़ इस वेबसाइट को लगातार विजिट करिए, आप टच में रहिए। बहुत सारा कंटेंट अभी और पब्लिश होना बाकी है। थैंक यू।